वंदे मां शारदे। आज आप सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में सीख रहे हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम आपको अनेकार्थी सिखाने जा रहे हैं। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ, कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है? हमारे पोयम में होता है, जो हमारा पद्यांश होते हैं वहाँ पर, क्योंकि अलंकार वगैरह जो हैं वो इसी संबंधित होते हैं। अलंकारों में इस तरीके का शब्दों का प्रयोग होता है। और जितने भी हमारे जो दोहे हैं और क्या कहते हैं चौपाइयाँ हैं, जितने भी छंद हैं, मतलब उन सब में इनका भी प्रयोग होता है। और ये जो शब्दों के जो एक अनेक अर्थ होते हैं, ये हमारे गद्यांश में देखने को बहुत कम ही से मिलते हैं, नाम मात्र के लिए होते हैं। अधिकतर कहीं में होते हैं? पद्यांश में, यानी इंग्लिश में पोएम में होते हैं, और इसी तरीके से इसमें होते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे के शब्द आपको कराने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और कंठस्थ कीजिए। ठीक है, देखिए पहला शब्द हमने लिया ध से, यानी ध वर्ण से, धर्म। धर्म मीन्स आचरण, धर्म में धारण करने योग्य, और धर्म मीन्स गुण भी होता है। ठीक है, धर्म के इस तरीके से कई अर्थ हो गए, आचरण, धारण करने योग्य और गुण, तीनों हो गए आपके। धात्र, धात्र कहते हैं धायमा। ठीक है, धायमा कौन होती है? आपने पता होगा, पढ़ा होगा। देखिए कहाँ पढ़ा है, आपको बताऊं, पन्ना धाय, पन्ना धाय की कहानी आपने पढ़ी होगी। तो पन्ना धाय में जो है उनका जो पालन पोषण किया जाता है वहाँ के राजकुमार का, वो पन्ना धाय के द्वारा किया जाता है। उन्होंने अपने उस राजकुमार के पालन पोषण के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र का भी बलिदान कर दिया था। ये एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई जो कथा है, जो ऐतिहासिक है हमारी, और ये एक वास्तव में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है धाय माँ का। ठीक है, तो पन्ना धाय की कहानी हमने पढ़ी है, कौन थी? उसकी धाय माँ थी, किसकी? राजकुमार की। धरती, धरती, ठीक है, धातु में धरती भी होगा, और धातु में पालन करने वाली, पालन करने वाली या पालन पोषण करने वाली, या फिर धायमा, एक ही शब्द है, धात्र। ठीक है, धात्र के आप तीन अर्थ लिख सकते हो। ठीक है, धात्र शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं। आगे शब्द है धरा। धरा मीन्स पृथ्वी, धरा मीन्स शिरा, धरा मीन्स गूदा, धरा मीन्स तल। ठीक है, तल क्या होता है? धरा, धरा तल, पृथ्वी का तल, ये धरातल, उसको भी हम धरा का ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो धरा माने पृथ्वी, धरा माने शिरा, धरा माने गूदा, और धरा मीन से होता है तल। आगे अगला शब्द लिखे है, ध से चल रहे हैं, धन। धन मीन्स होता है जोड़। ठीक है, अब धन किस तरीके से करते हैं? जैसे हम सम्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ऋण और धन, ऋण होता है माइनस के सवालों में, और धन काय में होता है? प्लस के सवालों में, जोड़ के सवालों में। धन मीन्स जोड़। ठीक है, धन में जोड़ का चिन्ह, ठीक है, प्लस का चिन्ह। और पूंजी, धन मीन्स पूंजी, धन। ठीक है, और चौपाइयों का समूह, वो भी धन ही कहलाता है। तो आपके क्या क्या हुए धन के अनेकार्थी? जोड़ का चिन्ह, पूंजी और चौपाइयों का समूह। अगला शब्द ध के बाद आता है वो आपका न। ठीक है, न से नग। ठीक है, नग, नग मीन्स नगीना, नग एक रत्न, नग वृक्ष का भी नाम है, और नग मीन्स पर्वत है, और नग मीन्स सूर्य भी होता है, नग का मतलब। तो ये अनेकार्थी आते हैं। नग के अनेकार्थी में नगीना, रत्न, वृक्ष, पर्वत और सूर्य। अगला शब्द नकुल। ठीक है, नकुल क्या है? नकुल मीन्स नेवला, नकुल मीन्स नेवला। नकुल जो है किसका नाम था? नकुल सहदेव। नकुल किसका नाम था? पांडु पुत्र का नाम। पांडु के चौथे पुत्र का नाम क्या था? नकुल। और सहदेव छोटे पुत्र का नाम था, उनसे छोटे का नाम। ठीक है, ये दोनों मातृ के पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ठीक है, पांडु की दूसरी पत्नी यानी कुंती की। कुंती के तो तीन हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और नकुल सहदेव किसके थे? मातृ के थे। तो वो नकुल, नकुल मीन्स नेवला, नकुल मीन्स पांडु पुत्र। ये पांडु के पुत्र का नाम भी क्या था? नकुल था। भगवान शिव के लिए भी नकुल का ही प्रयोग किया जाता है। और जिसका कुल ना हो, न प्लस कुल, जो कुल के बिना हो, न कुल, जिसमें कुल ना हो, तो जिसका कुल ना हो अर्थात वो भी नकुल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो नकुल के अनेकार्थी कितने हुए? नेवला, पांडुपुत्र, शिव, और जिसका कुल ना हो। आगे अगला शब्द देखेंगे हम, नाग। ठीक है, नाग तो सभी जानते हैं। ठीक है, काला नाग बोलते हैं, काला नाग, भुजंग नाग, और नाग की भी अनेक अनेक वेराइटियाँ होती हैं। तो नाग, नाग का सर्प, नाग में हाथी भी होता है, नाग नागेश्वर भी होता है, और नाग एक जाति भी होती है। एक बहुत
लोग नाग, नाम के आगे नाग लगाते हैं, तो नाग भी एक जाति होती है। और नाग जो है, नागा उनके लिए भी आता है, नागा बाबा जो होते हैं उनके लिए भी नाग ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नाग मीन्स सर्प, हाथी, नागेश्वर और एक जाति, ठीक है। नागा जाति भी आ सकती है, नाग भी, और एक नाग खाली जो खाली केवल नाग लिखते हैं वो भी एक जाति में ही आएंगे। नाग लिखते केवल नाम के आगे, जैसे हम लोग सरनेम लिखते हैं, जैसे शर्मा, वर्मा और इत्यादि, ठीक है। तो इस तरीके से नाग भी एक जाति होती है। आगे देखिए नाक। नाक क्या होता है? नाक होता है नासिका, जो हमारे पास सबके पास होती है नाक, यानी कि नासिका। और नाक यानी स्वर्ग भी होता है। तो स्वर्ग और नाक में होता है सम्मान। नाक में सम्मान कैसे होता है कि उसने हमारी नाक रख ली, ठीक है, हमारी नाक जो है बच गई, यानी हमारा सम्मान बच गया। तो नाक के क्या हुए? नाक में सम्मान भी हुआ, नाक में स्वर्ग भी हुआ और नाक में नासिका भी हुआ। तो नाक के भी अनेक अर्थ हो गए। नागर, देखिए नागर होता है जैसे किसी के लिए आता है, नागर भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भगवान कृष्ण के लिए भी नागर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नागर में चतुर, प्रवीण, कुशल, दक्ष, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके भी इस तरीके से अनेक अर्थ हो गए। यहाँ हमने दो लिखे हैं आपके लिए, चतुर और चालाक, यानी नागर के दो अर्थ, चतुर और चालाक। देखिए वीडियो आप खाली देख लेंगे, मान लीजिए अपने पास स्क्रीनशॉट लिया, देख के रख ली, देखिए वो खाली इसके लिए कि आपके पास एक चीज़ हो गई। मैं मानती हूँ कि आपने उसको अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा किसमें है? जब मैं आपको एक शब्द के साथ में उसकी मीनिंग बताती जा रही हूँ, पूरा उसको विस्तार पूर्वक समझा रही हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। मेरा सब कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो वीडियो को देखें और ध्यान से समझें, वही आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा। और जो हमेशा याद रहेगा, जो आपके सामने शब्द हैं, एक तो किताब में भी है, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, 4-6 किताबें ढूंढेंगे तब मिल जाएंगे। लेकिन जो आपको मैंने समझाया है, इस समझाने का जो है काम पुस्तक नहीं कर सकती, ठीक है। कहते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो देखिए नॉलेज आपको जब भी होगी, ज्ञान आपको जब भी मिलेगा जब आप इनको अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं समझाती जा रही हूँ वो आपके दिमाग में बैठते जाने चाहिए, ठीक है। और खाली देखने मात्र से आप सोचेंगे हमें याद हो जाए, हमारे लिए फायदेमंद होगा, नहीं, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। हो सकता है 2-4 शब्द आपको कभी मिल भी सकते, नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। और आपकी हमेशा के लिए याद हो सकते, नहीं हो सकते वो, जब तक आप उनको समझेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से समझिए अवश्य। मैं आपको बताती जा रही हूँ, यही नहीं खाली ये शब्द लिख दिए मैंने, उसका अर्थ भी आपको बता रही हूँ। खाली लिखे हुए का मतलब मत समझिए कि मैंने बोल्ड आंसर पेपर देखे और उनसे आपको जो है वर्णन कर दिया कि हाँ भाई आंसर पेपर भी ये वाले आए हुए हैं, या मुझे ये शब्द इंपॉर्टेंट लग रहा है ये मैं करा दूँ। ऐसा तो ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनको आपको पूरा विस्तृत ज्ञान कराती जा रही हूँ कि हाँ भाई ये वाला का ये मीनिंग है। तो इस तरीके से वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाना चाहिए, ठीक है। अगला शब्द देखिए नीरज। नीरज शब्द बहुत कॉमन है। नीरज कमल के लिए आता है, नीरज भगवान शिव के लिए आता है। और जल से उत्पन्न जो भी चीज होती है वो क्या कहलाती है? नीरज। नीर से जन्म लेने वाली, यानी कि नीर में जन्म लेनी, जल में जन्म लेने वाली, तो जल से उत्पन्न नीरज। अगला शब्द है हमने लिया है पद। न के बाद में हमने लिया है पा, यानी पद। पद माने स्थान, पद माने पैर, पद माने पदवी, और छंद का एक भाग भी पद कहलाता है, ठीक है। छंद का एक भाग, इसमें कितने पद हैं, ठीक है। जैसे दोहा है, दोहा में कितने पद हैं? तो कितने हैं? 2 4 होते हैं, ठीक है। पहला पाल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इस तरीके से। चौपाई के भी 2 पद में से मिलकर बनती है। और कोई सवैया है, रोला है, सोरठा है, इसमें कितने पद हैं? तो इस तरीके से उनका निर्माण हुआ है, वो ही पद कहलाते हैं। तो किसी छंद का एक भाग, मैंने छंदों के नाम आपके सामने लिए, छंदों का एक भाग भी क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और पद में स्थान तो होता ही होता है, और पद में पैर भी होता है, पद में पदवी भी होती है। कहते हैं कि ये जो है कुर्सी किसकी? भाई पदवी, पद किसका है? प्रधानमंत्री जी का है, ये राष्ट्रपति का है, ये उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। और ये डीएम का है, ये सीएम का है। इस तरीके से क्या होते हैं? वो पद होते हैं। तो क्या है? पद, पदवी और पैर। पद में पैर भी होता है, सब आप जानते हैं। एक इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है पद। पद में स्थान, पैर, पदवी और छंद का एक भाग, वो भी हमारा पद में ही आता है। आगे देखें पत्र। पत्र मीन्स पत्ता, चिट्ठी, पंख, और किसी धातु का पत्थर, वो भी पत्र कहलाता है। पाल, पाल मीन्स किनारा, पालन करने वाला। और वंश, धर्म और रक्षक, ठीक है। ये सब पाल के आपके अनेक अर्थ हैं। पट के देखिए, पट मीन्स पर्दा,
वस्त्र, चपटी यानी पट, जैसे कहते हैं एकदम पट है ये एकदम, तो क्या कहलाएगा वो? चपटा। चपटी सतह क्या कहलाएगा? पट। और किवाड़ का एक पल्ला भी पट कहलाता है। किवाड़ के दो पार्ट होते हैं, जैसे किवाड़ दो पार्टों में बटी होती है, एक पल्ला ये एक ये, तो दो भाग उसके, किवाड़ का पल्ला। पक्ष, पक्ष माने पंख, ठीक है। और पार्श्व के लिए आता है पार्श्व, पक्ष यानी पार्श्व, और कोई एक पहलू, ठीक है। कोई एक पहलू क्या हुआ? तो दो पक्ष आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे वो? पक्ष कहलाएंगे। पवन, ठीक है। पवन मीन्स वायु, सभी जानते हैं, कॉमन है ये। और पवन कहते हैं श्वास को भी बोलते हैं, ठीक है। श्वास कहते हैं पवन। श्वास क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु से ही हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। तो पवन यानी श्वास, उसके लिए भी यही आता है। और प्राणवायु भी हमारा पवन आता है, ठीक है। अगला शब्द हमने लिया है पतंग। पतंग यानी कि सूर्य। पक्षी, कीट पतंग, और पतंग मीन्स पारा, पतंग मीन्स नौका, और पतंग विष्णु के लिए भी आता है। तो पतंग के अनेक अर्थ हैं, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान से देखिए। पतंग मीन्स सूर्य, पतंग मीन्स पक्षी, और कीट पतंग, पारा, नौका और विष्णु भगवान, इन सब के लिए क्या का प्रयोग करते हैं? हम पतंग का प्रयोग करते हैं। यानी पतंग के अनेक अर्थ होते हैं। पंच, लेकिन ये सारे शब्द आपको पोयम में ही मिलेंगे, ठीक है। कहीं जैसे पतंग शब्द आ गया, पतंग माने खाली उड़ाने वाली पतंग ही नहीं होता है, अनेक अर्थ हैं उसके। तो विष्णु के लिए भी, विष्णु शब्द का भी प्रयोग वहाँ पे विष्णु के अर्थ के लिए भी वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। जा सकता नहीं बल्कि जाता ही है। पंच, पंच माने पांच, सभी जानते हैं। सरपंच कौन होते हैं? पंच या सरपंच बात एक ही है। पंच कौन होते हैं? जो न्याय करते हैं। जैसे समाज में जो है पंचों का हम लेके चलते हैं, ये हमारे पंच हैं, हमने इनको पांचों को पंच माना है, सरपंच माना है, हम इनकी बात मानेंगे, इनकी बात फॉलो करेंगे। तो गांव में इस तरीके से छोटी छोटी पंचायतें होती है, वो भी क्या कहलाते हैं? यानी पंच कहलाते हैं या फिर सरपंच। और निर्णय करने वाला, ठीक है, निर्णय करने वाला ही पंची कहलाता है। घर का जो मुखिया होता है, अगर मान लो किसी चीज का निर्णय कर ले तो क्या कहलाएगा? वही पंची कहलाएगा। अगला शब्द है पयोधर। पयोधर मीन्स बादल, पयोधर नारियल। और कसेरू भी कहा जाता है पयोधर के लिए, कसेरू का प्रयोग भी करते हैं। और छंद का एक भेद भी पयोधर कहलाता है। वैसे पयोधर, पय माने जल और धारण माने धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। नारियल भी जल को धारण करता है और बादल भी जल को धारण करता है, तो इसलिए दोनों का यहाँ तो सार्थक अर्थ है, लेकिन दोनों शब्द थोड़ा सा भिन्न है, इनको भी अपनी स्मृति में ले लीजिए। कसेरू और छंद का भेद। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हो गए, और ये हमने आपको इसमें अध्ययन करा दिया है और अच्छे से आप समझ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए नए नए शब्द लेके आएंगे आपके सामने, और जो दोनों ही तरीके के होंगे, बोर्ड परीक्षा के भी होंगे और महत्वपूर्ण शब्द भी होंगे। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक आप दूसरों को शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।